नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही देश में दुनिया की सबसे ज्यादा नमी वाली जगह और सबसे सूखा रेगिस्तान एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का मौसम इतना अनोखा और विविध क्यों है। तो देखिए, एक तरफ तो है मेघालय का मासनराम, जहां साल में 11,800 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। ये दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक है। और फिर दूसरी तरफ है विशाल थार रेगिस्तान, जहां 300 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, यानी लगभग ना के बराबर। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, लेकिन हैं एक ही देश के अंदर। तो सवाल यही है कि आखिर एक ही देश में मौसम के इतने जबरदस्त विरोधाभास कैसे मुमकिन है? इसका जवाब भारत के भूगोल में ही छिपा है। असल में भारत के मौसम को दो बड़े आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ की जमीन की बनावट है, जो इस पूरे उपमहाद्वीप के मौसम का मिजाज तय करती है। चलिए इन आर्किटेक्ट से मिलते हैं। पहला है उत्तर में खड़ा हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, जो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। और दूसरा उत्तर पश्चिम में फैला थार का रेगिस्तान, एक बहुत ही बड़ा और तपता हुआ रेगिस्तान। हिमालय, आप कह सकते हैं, एक थर्मल डैम की तरह काम करता है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी दीवार है जो तिब्बत की बर्फीली ठंडी हवाओं को भारत में आने ही नहीं देती। इसी वजह से उत्तर भारत सर्दियों में उतना ठंडा नहीं हो पाता, और हाँ, गर्मियों में और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। और जो दूसरा आर्किटेक्ट है, यानी थार रेगिस्तान, वो एक विशाल हीट इंजन जैसा है। यहाँ की जमीन इतनी ज्यादा तपती है कि ये एक लो प्रेशर जोन बना देती है। मतलब एक तरह का वैक्यूम क्लीनर, जो हिंद महासागर से सारी नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब ये दोनों आर्किटेक्ट्स, हिमालय और थार रेगिस्तान, मिलकर काम करते हैं, तो जन्म होता है इनकी सबसे शानदार कलाकृति का, द ग्रेट इंडियन मॉनसून। ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जिसे हम गर्मी का मॉनसून भी कहते हैं, ये असल में दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला मौसम है। ये वो 4 महीने हैं जब पूरे भारत पर बस बड़े बड़े तूफानी बादलों और मूसलाधार बारिश का राज होता है। मॉनसून कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। भारत में साल भर में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका 80% हिस्सा, जी हां 80%, सिर्फ इसी साउथ वेस्ट मॉनसून से आता है। ये वाकई में भारत की लाइफलाइन है। तो होता क्या है कि मॉनसून एक लहर की तरह पूरे देश में आगे बढ़ता है। इसकी शुरुआत होती है करीब 1 जून को केरल के मालाबार तट से। फिर 9 जून तक ये मुंबई पहुंच जाता है, और महीने के आखिर तक, यानी 29 जून तक, दिल्ली में भी दस्तक दे देता है। और जुलाई के पहले हफ्ते तक तो ये पूरे देश पर छा जाता है। तो ये मॉनसून सिर्फ मौसम की एक घटना नहीं है, ये तो भारतीय इकोनॉमी की जान है। सोचिए, देश की खेतीबाड़ी, जिससे करीब 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, वो पूरी तरह से इसी पर टिकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे डैम भरने से लेकर पीने के पानी और बिजली बनाने तक सब कुछ इसी बारिश पर निर्भर करता है। तो इन्हीं दोनों आर्किटेक्ट्स और मॉनसून के खेल की वजह से भारत में अलग अलग तरह के क्लाइमेट जोन बन गए हैं। आप इन्हें एक बड़े घर के अलग अलग कमरे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दक्षिण भारत में। यहाँ टिपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहाँ साल भर गर्मी और नमी रहती है। इसी वजह से यहाँ आपको घने जंगल और ट्रॉपिकल सवाना देखने को मिलते हैं। अब आते हैं पश्चिम की तरफ, जहाँ का मौसम एकदम सूखा है। यहाँ थार का रेगिस्तान है, जहाँ गर्मियों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ती होगी। अब बात करते हैं उत्तर भारत की, जहाँ विशाल गंगा का मैदान है। यहाँ का मौसम है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मतलब गर्मियाँ बहुत गर्म, सर्दियाँ ठंडी, और मॉनसून में जमकर बारिश। और आखिरी में हिमालय का पहाड़ी इलाका। यहाँ तो मौसम ऊंचाई के साथ एकदम बदल जाता है। मतलब नीचे तलहटी में आपको ट्रॉपिकल जैसा मौसम मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, टुंड्रा, और फिर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की चोटियां। लेकिन इस पावरफुल सिस्टम का एक खतरनाक साइड भी है। भारत का मौसम असल में एक्सट्रीम्स का मौसम है। साल 2016 में राजस्थान के फलोदी में भारत का अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, 51 डिग्री सेल्सियस। और अब इसका दूसरा एक्सट्रीम देखिए, लद्दाख के द्रास में देश का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, -45 डिग्री सेल्सियस। मतलब गर्मी और सर्दी के बीच इतना बड़ा फर्क। और फिर बात आती है बारिश के एक्सट्रीम की। मासनराम में हर साल औसतन 11,861 मिलीमीटर बारिश होती है। ये पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। ये एक्सट्रीम मौसम अपने साथ अक्सर आपदाएं भी लाता है।
मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ जाती है, जो यहाँ की सबसे आम प्राकृतिक आपदा है। बंगाल की खाड़ी के पास के तटीय इलाकों में साइक्लोन्स आते रहते हैं, और अगर मॉनसून फेल हो जाए तो सूखा पड़ जाता है। और हाँ, हीट वेव यानी लू, ये तो अब और भी आम होती जा रही हैं, जिनकी वजह से गर्मियों में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में और भी ज़्यादा होंगी और उनकी तीव्रता भी बढ़ेगी। तो ये हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है, भविष्य में क्या होगा? क्योंकि भारत का क्लाइमेट सिस्टम एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कुछ आंकड़े तो वाकई चिंताजनक हैं। देखिए, 1901 से 2018 के बीच ही भारत का एवरेज टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। हिमालय के ग्लेशियर्स, जो हमारी ज़्यादातर नदियों को पानी देते हैं, वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। इससे भविष्य में पानी का संकट गहरा सकता है। इसके अलावा अचानक बहुत तेज़ बारिश होना या फिर जानलेवा हीटवेव चलना, ये सब अब पहले से कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं कि जब हमारे ये दो मेन आर्किटेक्ट्स यानी हिमालय और थार रेगिस्तान, इनके काम करने का तरीका ही बदल रहा है, तो फिर भारत के मौसम का भविष्य आखिर कैसा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका सामना हम सबको आने वाले सालों में करना है।